Dear students and friends, good morning to all of you. Dear students, in the first video of this chapter, chapter number 10, circles, you read out the basic concept used in this chapter. In this chapter, there are two theorems. First theorem is angle between radius and tangent is 90 degree, and second one is length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. These two theorems are used in this chapter to solve the problems. Firstly, exercise 10.1 is our basic exercise, and answers of these questions, these fill in the blanks or these 1 marks questions are given to you in the video. Exercise 10.1, question first is, how many tangents can a circle have? How many tangents can a circle have? सर्कल पर स्टूडेंट्स आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? आपके पास कोई सर्कल है स्टूडेंट्स, सर्कल आपके पास कलेक्शन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की. देखिए स्टूडेंट्स, आप एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरे से फिर ड्रॉ कर सकते हैं, तीसरे से. सर्कल कलेक्शन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की, इसलिए आप सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स. सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. A tangent to a circle intersect it at the fill in the blanks point. टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? आपके पास ये स्टूडेंट सर्कल, ये आपका एक टेंजेंट, मतलब सर्कल को जो टच करती हुई, जो स्पर्श करती हुई जो लाइन जाए उसे क्या कहते हैं? टेंजेंट. सर्कल को जो टेंजेंट है आपका वो एक पॉइंट पर मीट करता है, तो इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट. क्वेश्चन सेकंड पार्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 points इज कॉल्ड. आपके पास कोई स्ट्रेट सर्कल, ये आपकी कोई लाइन है, इसने सर्कल को 2 points पे इंटरसेक्ट किया, तो अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 points इज नोन एज सीकेंट. राइट. वन थिंग मोर, आपने 9th क्लास में पढ़ा था स्टूडेंट्स, AB. ये आपकी सर्कल की क्या होती थी स्टूडेंट्स? कोड. अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 points इज नोन एज सीकेंट. और यहां आपके पास सर्कल के अंदर लाइन है और सर्कल पर जो आपके 2 points है A एंड B होने चाहिए, तो इन्हें क्या कहते हैं? कोड. ये आपकी क्या है? लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है. थर्ड वन इज अ सर्कल कैन हैव फिल इन द ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. आपके पास फ्रेंड्स एक सर्कल है, सर्कल पर आपने एट द मोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट? आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, मान लो ये टच करता हुआ, तो इसके पैरेलल आप इधर ही ड्रॉ कर सकते हैं. तो एट मोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट्स होंगे? 2. आपने एक टेंजेंट ऊपर ड्रॉ किया तो दूसरा कहां ड्रॉ करोगे स्टूडेंट्स? नीचे. मींस एट मोस्ट पैरेलल टेंजेंट्स आर 2. द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड. देखना स्टूडेंट्स, ये आपका एक सर्कल और ये टेंजेंट, तो जो ये पॉइंट P है आपका, ये आपकी टेंजेंट के ऊपर भी आ रहा है स्टूडेंट्स, और सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर भी है. तो कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. Once again students, first fill in the blanks, the tangent or circle intersect it at 1 point. Second, a line intersecting a circle at 2 points is called a secant. Third, a circle can have fill in the blanks parallel tangents to common point of a tangent to a circle, and circle is known as point of contact. Next friends, question third, आपका मैच होता है इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 10.2 में भी आते हैं. तो क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन देखिए आप. इसमें जो थ्योरम यूज होगी वो आपको पहले बताया, आपको इस चैप्टर में ही 2 थ्योरम्स यूज होंगी. एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री. सेकंड वन इज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. नाउ क्वेश्चन थर्ड, देखिए स्टूडेंट्स, अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल. देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका कोई सर्कल, ये कोई टेंजेंट, अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल. P किस पर है? सर्कल पर. तो टेंजेंट क्या है? PQ. अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5. सर्कल का सेंटर हमने कोई O मार्क किया, सर्कल की जो रेडियस आपके पास OP वो क्या है? 5 सेंटीमीटर. मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O. जो ये PQ टेंजेंट है वो O से आने वाली लाइन को इस तरीके से मीट होता है, इस तरीके से मिलता है, such that OQ12
ओ से क्यू तक कितने सेंटीमीटर आपकी है स्टूडेंट्स? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो आपको एक क्वेश्चन मार्क आपका क्या फाइंड आउट करना है? पी क्यू आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्लियर आपको स्टूडेंट्स, ये क्यू पी सर्कल का क्या है? टेंजेंट। ओ पी क्या है? रेडियस। तो फर्स्ट वन इज जो ये एंगल होगा ओ पी क्यू, ये कितने डिग्री होगा स्टूडेंट्स? एंगल ओ पी क्यू इज 90 डिग्री। और रीजन क्या होगा? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आपके सामने। ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल की टू साइड्स आपको पता है, तो थर्ड साइड तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, देखिए स्टूडेंट्स 90 के सामने ओ क्यू क्या है? हाइपोटेनस आपका, तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, मींस ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। किससे होगा स्टूडेंट्स? ये तो आप रीजन इजीली लिख ही सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ क्यू की वैल्यू आपकी 12, ओ पी की वैल्यू आपकी 5 स्टूडेंट्स, पी क्यू स्क्वायर क्योंकि हमें पी क्यू फाइंड आउट करना। 12 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपका 144 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। आपका प्लस का 25 लेफ्ट में आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा? माइनस 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। इसमें से माइनस कहेंगे 119 पी क्यू स्क्वायर। और जब पी क्यू के ऊपर से स्टूडेंट्स स्क्वायर हटाओगे आप, तो इधर क्या आ जाएगा? रूट आ। तो यही आपको फाइंड आउट करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो हेंस द लेंथ ऑफ पी क्यू इज रूट 119 सेंटीमीटर। दैट इज योर डी ऑप्शन इज राइट। In this exercise 10.1 students, there are 4 questions. We complete 3 questions and fourth question is related to construction, that is chapter number 11. So when the schools are open, then we complete question number 4 by using compass scale, or I can say we can complete it with chapter number 11. Now exercise same question है। Now exercise 10.2 में भी आपके पास students, जैसा हमने 10.1 का क्वेश्चन थर्ड किया, इसी तरीके से आप देखिए एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन फर्स्ट एमसीक्यू है, बट जो भी एमसीक्यूज है उनके भी आपको सॉल्यूशन फेयर नोटबुक में स्टूडेंट्स करने हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट ने पहले से फेयर नोटबुक में चैप्टर कर रखा है तो उन्हें दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, वो केवल अपनी रफ नोटबुक में ही प्रैक्टिस करें और नोटबुक को चेक करवाने के लिए कंटिन्यूअस जो भी टीचर आपको जिस सेक्शन में पढ़ाते हैं उन्हें सेंड करते रहिए। क्वेश्चन फर्स्ट है स्टूडेंट्स, फ्रॉम अ पॉइंट Q लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। देखना स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक सर्कल, फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। कोई पॉइंट Q है, देखना फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर का हमने मार्क किया, वो डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? द रेडियस ऑफ द सर्कल इज मींस इस पॉइंट पे आपने लाइन, ये कॉमन पॉइंट जहां पे आप सर्कल पर ये टेंजेंट जहां मीट होता है और जो रेडियस मीट होती है, मींस ये कॉमन पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री होगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। तो व्हाट इज द रेडियस? आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? आर फाइंड आउट करना है। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखना इस ट्रायंगल OPQ में भी आपको टू साइड गिवन थी, थर्ड फाइंड आउट करनी थी, और इस फिगर में भी आप देख लीजिए। तो आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप ये रेडियस और आई कैन से आप यहां कोई भी पॉइंट मार्क करें OP क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन थर्ड किया, इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन आपको बताने की जरूरत नहीं है, लिखा भी हुआ है OPQ 90 क्यों है? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ स्टूडेंट्स यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने आपका OQ हाइपोटेनस है, तो OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। किससे होगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुट कीजिए आप, OQ की वैल्यू 25, OP की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, मैंने R से मार्क कर रखा है तो R स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू 24 स्क्वायर।
25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए 576 प्लस का 576 इधर आके स्टूडेंट्स क्या होगा माइनस क्या है ये आपका 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर और यदि यहां से स्क्वायर हटाएगा तो स्टूडेंट्स 49 का रूट व्हाट इज द आंसर 7। तो व्हाट इज द रेडियस, हेंस द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। व्हिच ऑप्शन इज राइट? फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ए ऑप्शन इज राइट। इसी क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन फर्स्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का केवल फिगर देखिए, मैं आपको फिगर बनाता हूं उसी तरीके से आप जिस तरीके से मैंने यहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की क्वेश्चन फर्स्ट में, आप इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना और आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 10.2 का भी सोल्व हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 एक साथ क्यों करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन फर्स्ट और 6 को, क्यों? क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सेम है। क्वेश्चन 6 है लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखना स्टूडेंट्स ये आपका एक सर्कल, इस सर्कल का सेंटर कोई भी मार्क करे O। स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जो A पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? मैंने यहाँ कोई भी पॉइंट मार्क किया स्टूडेंट्स P, इसने कहा व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R। तो आप बताइए स्टूडेंट्स OPA ये एंगल आपका कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन सेम होगा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। अब आप इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स क्या यूज करें? पाइथागोरस थ्योरम और आप R फाइंड आउट कर दें। देखिए स्टूडेंट्स इन राइट एंगल ट्रायंगल OPA, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPA 90 के सामने जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा मींस OA का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुट कर दीजिए। OA की वैल्यू आपकी 5 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूं 25, OP की वैल्यू R तो R स्क्वायर, PA की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 स्टूडेंट्स LHS की तरफ जब आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका क्या बचा 9 इज इक्वल टू R स्क्वायर और R होगा आपका स्टूडेंट्स 9 का रूट मींस कितना 3। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, इसी वजह से इन दोनों क्वेश्चन को एक्सरसाइज 10.2 के दोनों क्वेश्चन क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 6 को एक साथ करवाया गया। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है इन द गिवन फिगर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल PTQ। आपको स्टूडेंट्स एक सर्कल गिवन है, सर्कल का सेंटर आपका क्या है O। सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट T से सर्कल पर 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ ड्रॉन किए गए हैं। आपकी स्टूडेंट्स OP क्या है सर्कल की रेडियस, TP क्या है सर्कल का टेंजेंट, तो ये एंगल कितनी डिग्री होगा? मैं इसे एंगल 1 मार्क कर देता हूँ। तो एंगल 1 कितने डिग्री होगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। सिमिलरली OQ क्या है आपकी रेडियस, तो TP क्या है सर्कल का टेंजेंट, तो जो एंगल 2 है स्टूडेंट्स ये भी आपका 90 डिग्री होगा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। एंगल POQ आपको 110 गिवन है और आपको एंगल PTQ ये आपको फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स क्लियर है आपके पास एंगल 190 डिग्री, एंगल 110, POQ आपको गिवन, एंगल 290 डिग्री है आपका बाय थ्योरम और ये क्वेश्चन मार्क है। इन चारों एंगल का सम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितनी डिग्री होगा स्टूडेंट्स? 360 डिग्री होगा। तो आप इजीली आप एंगल PTQ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों का सेम रीजन होगा। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। देखिए स्टूडेंट इन क्वाड्रिलेटरल PPOQ इन 4 एंगल्स का सम कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो एंगल क्वेश्चन मार्क मींस PTQ प्लस एंगल 1 प्लस एंगल POQ प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री।
रीजन स्टूडेंट्स क्लियर होगा आपको, क्या रीजन है? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। आप वैल्यू पुट कीजिए, आपको एंगल PTQ फाइंड आउट करना है। एंगल 1 आपका 90 डिग्री, एंगल POQ आपको गिवन है 110 डिग्री, एंगल 290 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल PTQ प्लस, आप इन तीनों कांस्टेंट को प्लस कीजिए स्टूडेंट्स, 110 प्लस 90, 200 प्लस 90, 290 इज इक्वल टू 360। प्लस का 290 डिग्री स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पर लेके जाइए आप, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। एंगल PTQ इक्वल टू कितना बचा स्टूडेंट्स आपका 70 डिग्री। विच ऑप्शन इज राइट? बी ऑप्शन 70 डिग्री इज योर राइट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन थर्ड, if tangent P and PB from point P to a circle with center O। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक सर्कल जिसका सेंटर O, P एक्सटर्नल पॉइंट से PA and PB are tangents drawn to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree। तो टेंजेंट्स आपका ये AP एंड BP इंक्लाइंड है, एक दूसरे के ऊपर झुके हुए, एक दूसरे के ऊपर कितने डिग्री पर? 80 डिग्री पर। इसने क्या कहा है? फाइंड द POA, एंगल POA फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए आप स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की तरह ही OA आपकी सर्कल की रेडियस, PA क्या है? टेंजेंट, तो ये एंगल 1 कितने डिग्री होगा स्टूडेंट्स? 90। सिमिलरली OB आपकी रेडियस, PB टेंजेंट, तो एंगल 2B कितने डिग्री होगा? 90। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स ये POB ये फाइंड आउट कर लेता हूँ, किस प्रॉपर्टी से? सेम क्वेश्चन, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के तरीके से। तो देखना स्टूडेंट्स, इन क्वाड्रिलेटरल PAOB स्टूडेंट्स मेरे को बताने की जरूरत नहीं, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कितने डिग्री होंगे? एंगल 1 और 2 90 डिग्री होंगे, दोनों का रीजन ही लिखा हुआ है क्वेश्चन सेकंड में। वही रीजन आप क्वेश्चन थर्ड में मेंशन करेंगे, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 1 आपका 90 डिग्री, ये आपको गिवन है एंगल P प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्वेश्चन मार्क मींस AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। वैल्यू पुट कीजिए, एंगल 190, एंगल P आपको 80 गिवन, 290, एंगल AOB इज इक्वल टू 360। इन तीनों एंगल को आप प्लस कीजिए स्टूडेंट्स, 90 प्लस 90 180 प्लस 80 260 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्लस का 260 राइट हैंड साइड की तरफ जाके माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 100। तो आपका एंगल AOB फाइंड आउट हुआ स्टूडेंट्स 100 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल POA। देखना स्टूडेंट्स, आप POA फाइंड आउट करना है। आप PO को ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट्स, तो ये एंगल POA और नीचे वाला POB दोनों इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। क्यों? रीजन क्या है? आपने थ्योरम 10.2 में भी ऐसे ही प्रूव किया था कि POA और POB मींस ये दोनों जो ट्रायंगल है वो आपकी कॉन्ग्रुएंट थी। क्यों? क्योंकि देखना स्टूडेंट्स, PAO PBO इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को आप RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो आपका जो एंगल होगा POA और POB दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। देखो, बिकॉज ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PBO के बाय RHS रूल। और मैंने बताया स्टूडेंट्स, ये आपने 10.2 की थ्योरम जो प्रूफ की थी वहां भी यूज किया था। और कैसे किया था? देखना स्टूडेंट्स, इस PAO ट्रायंगल में 90 के सामने PO आपका हाइटनेस है, इसमें 90 के सामने हाइटनेस, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइटनेस क्या हो गया? कॉमन। और इस ट्रायंगल की OA इसकी OB इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसलिए एंगल POA और POB दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे और हाफ होंगे किसके? AOB। हेंस एंगल POA इक्वल होगा एंगल POB के, और हाफ दोनों इक्वल क्यों होंगे स्टूडेंट्स? इसका रीजन तो सिंपल सा, बाय सिंप्लिसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये यदि हम यहाँ सिंप्लिसिटी या पहले हम मेंशन कर देते हाफ होंगे किसके? एंगल AOB के। और ये दोनों इक्वल क्यों है? वो रीजन क्लियर है सिंप्लिसिटी से। तो एंगल POA हाफ है AOB का, तो AOB कितने डिग्री आपका? 100, तो 100 का हाफ कितना होगा स्टूडेंट्स?
50 डिग्री। राइट स्टूडेंट्स, तो विच ऑप्शन इज राइट? योर ए ऑप्शन इज राइट, दैट इज 50 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, students, prove that tangents drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार सीबीएसई एग्जाम में आ जाता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए आप, इजी सा क्वेश्चन है। आपका जो रूल यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में वो यूज होगा एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4, prove that the tangent drawn at the ends of the diameter of a circle। देखना स्टूडेंट्स, ये आपको कोई सर्कल, इसने कहा tangents drawn at the ends of the diameter of a circle, तो हम सर्कल का स्टूडेंट्स क्या ड्रॉ कर देते हैं? डायमीटर। ए बी हमारा सर्कल का डायमीटर है जो सर्कल के सेंटर ओ से जा रहा है। tangents drawn at the ends of the diameter of a circle, तो डायमीटर के दो एंड्स है ए और बी, इस पर हमने क्या ड्रॉ किया स्टूडेंट्स? टेंजेंट्स। राइट, ये पी क्यू एंड आर एस, नेम आप कोई भी डाल सकते हो स्टूडेंट्स। मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए। कहाँ ड्रॉ किए हैं? ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर, दैट इज फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट्स। तो आपको गिवन है अ सर्कल having center O and AB is the diameter of the circle and PQ and RS are two tangents passing through the point A and B. You have to prove that these are parallel. तो given आप अपने आप लिखेंगे स्टूडेंट्स। to prove है आपका tangents are parallel, that is PQ is parallel to RS। प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स, ओ ए क्या है सर्कल की रेडियस, टी क्या है सर्कल का टेंजेंट। तो ये जो एंगल होगा आपका एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, और रीजन है आपका एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ओ भी आपकी सर्कल की रेडियस और एस भी क्या है? टेंजेंट। तो ये एंगल जो होगा ओ बी एस, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। इक्वेशन सेकंड, रीजन क्या होगा आपका? सेम होगा स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी हैव, देखिए स्टूडेंट्स, दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है 90 डिग्री 90 डिग्री, और आरएचएस से भी इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल OBS। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रूव हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल है, और आपको पता है ये टू लाइंस है स्टूडेंट्स, और ये ट्रांसवर्सल लाइन AB ने कट कर रही है। ये कैसे एंगल है? अल्टरनेटिव एंगल है, और आपको पता है जब अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती है। But these are alternating interior angles। So lines are parallel। Hence proof। Now students, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। देखना स्टूडेंट्स, आपको ये एक सर्कल गिवन है, इसने क्या कहा है? प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो मैं क्या ड्रॉ कर दूं स्टूडेंट? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। कोई भी नेम रखा, RS, किस पॉइंट पर टच कर रहा है? T पॉइंट। परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, इस पर परपेंडिकुलर। जो एंगल NPS है वो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये गिवन है आपको एंगल NPS इज इक्वल टू 90 डिग्री।
कह रहा इज पासिंग थ्रू द सेंटर, प्रूव करना है इज पासिंग थ्रू द सेंटर, किससे पास होना चाहिए, सेंटर से। तो स्टूडेंट्स मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए सेंटर से पास नहीं हो रहा, मींस सेंटर हमारा इससे कुछ दूर है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपको गिवन है NPS इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है। और स्टूडेंट्स आप बताइए यदि मैं O एंड P को ज्वाइन करूं तो OP क्या है आपकी सर्कल की रेडियस और SP क्या है टेंजेंट, तो जो ये एंगल है स्टूडेंट्स ये भी कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। उसके बाद हम फिर कंपेयरिंग करेंगे। तो देखना स्टूडेंट्स आपको गिवन है इस क्वेश्चन में a circle in which RS is a tangent and P is the point of contact to a circle and angle NPS equal to 90 degree. Angle NPS equal to 90 degree. क्यों गिवन है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पर क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, तो NP क्या है परपेंडिकुलर है RS पर, सो NPS कितने डिग्री है, 90। टू प्रूव है आपका जो ये परपेंडिकुलर है NP ये सेंटर से पास हो रहा है, मींस NP जो लाइन है वो OP से पास हो रही है और आई कैन से दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस है। तो टू प्रूव है NP एंड OP आर कोइंसिडेंट लाइंस। देखिए स्टूडेंट्स प्रूफ देखिए आप, अब इजी सा प्रूफ है, आप बताइए स्टूडेंट्स एंगल NPS इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, और कहां से आई स्टूडेंट्स, ये 90 क्यों है, क्योंकि हमें गिवन था। सेकंड OP आपकी सर्कल की रेडियस, SP टेंजेंट, तो एंगल जो OPS होगा ये भी आपका 90 डिग्री होगा स्टूडेंट्स, और इसका तो रीजन सिंपल सा है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। अब आपके पास टू इक्वेशंस है स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग करते हैं आप दोनों इक्वेशन की, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट आपके पास RHS भी इक्वल है 90 डिग्री है, तो LHS भी क्या होगी, इक्वल होगी, एंगल NPS इज इक्वल टू एंगल OPS। अब देखिए स्टूडेंट्स आप ये OPS होल एंगल है जबकि NPS इसका पार्ट है, बट ये प्रूफ हो गया कि दोनों इक्वल है। तो एक ही रीजन हो सकता है जब दोनों इक्वल हो, कब पॉसिबल है ये, जब NP और OP कैसी लाइन हो, कोइंसिडेंट लाइन, तो इट इज पॉसिबल when NP and OP are coincident। कब पॉसिबल है, जब ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन हो तब ही ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो हेंस जब ये दोनों इक्वल आपने प्रूफ कर दिए तो हेंस NP एंड OP आर कोइंसिडेंट। तो इट इज पॉसिबल व्हेन NP एंड OP आर कोइंसिडेंट लाइन, सो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट to the tangent of a circle is passing through the center। लास्ट लाइन आप क्वेश्चन में देख के लिख देंगे, hence the perpendicular at the point of contact to the tangent of a circle passes through the center। now students क्वेश्चन 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट के साथ ही कंप्लीट करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स आपको टू सर्कल्स गिवन है और दोनों ही सर्कल कैसे हैं स्टूडेंट्स, कंसेंट्रिक सर्कल है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर। तो आपके स्टूडेंट सामने टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, दोनों का सेंटर सेम है, बड़े सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, कोड ऑफ लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर। देखना स्टूडेंट्स बड़े सर्कल की AB क्या है, कोई कोड है, क्योंकि इस लाइन के दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं वो इस बड़े सर्कल की किस पर लाई करते हैं, सर्कमफ्रेंस पर, सो AB क्या होगी, कोड होगी। और छोटे सर्कल को P पॉइंट पे टच कर रही है, इसलिए छोटे सर्कल का क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा, वेयर P इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखना OP क्या है, छोटे सर्कल की रेडियस, और AP क्या है, छोटे सर्कल का टेंजेंट, तो ये एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। सिमिलरली OP क्या है, रेडियस, BP क्या है, टेंजेंट, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री।
तो एंगल यदि मैं बात करूं OPA या फिर एंगल OPB तो स्टूडेंट्स ये तो 90 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि OP स्मॉलर सर्कल की क्या है? रेडियस, AP क्या है? टेंजेंट। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। रीजन तो समझ में आ ही रहा होगा आपको इजीली, क्योंकि हम काफी क्वेश्चंस में इसका यूज करें। अब देखिए बड़े सर्कल की रेडियस OA आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, छोटे सर्कल की रेडियस OP आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है। यदि हम इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स OPA में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो हमारा AP फाइंड आउट हो जाएगा। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA OP² प्लस PA² इज इक्वल टू 90 के सामने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इससे होगा स्टूडेंट्स बाय पाइथागोरस थ्योरम। OP की वैल्यू 3, PA आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, OA की वैल्यू 5, 3 का स्क्वायर 9, PA² 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 स्टूडेंट्स RHS पर आकर माइनस हो जाएगा तो 25 माइनस 9 16 और PA की वैल्यू 16 का रूट क्या आ गया स्टूडेंट्स। अब आप बताइए स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा था कि AB क्या है? लार्जर सर्कल की कोड, और OP क्या है? इस पर परपेंडिकुलर। यदि सर्कल की कोड पर उसके सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट। देख नाउ बिकॉज OP परपेंडिकुलर टू कोड AB so it bisects it। इसलिए कोड को क्या करेगा? बाइसेक्ट। दैट इज जो बाइसेक्ट करेगा तो AP और PB दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और जब आपका ये AP 4 है तो ये दोनों ही कितने सेंटीमीटर होंगे स्टूडेंट्स? 4 होंगे। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड AB? तो हेंस AB इक्वल टू AP प्लस PB। AP 4, PB भी 4, तो व्हाट इज द आंसर? 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। आप इसका प्रूफ ऐसे भी कर सकते हैं भाई AP और PB इक्वल क्यों है। तो आप स्टूडेंट्स देखना, मैं आपको एक हिंट और दे देता हूँ 9th क्लास में जो आपने किया था। इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA एंड OPB दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? 90 के सामने इसका OA, इसका भी 90 के सामने OB इक्वल है। OA इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इस ट्राइंगल OPA में और इस ट्राइंगल OPB में भी OP क्या आ रहा है? कॉमन। देखना स्टूडेंट, दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज इक्वल, एक साइड दोनों में कॉमन आई और राइट एंगल ट्राइंगल थे। RHS रूल से ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तब भी AP और PB इक्वल होंगे बाय CPC। या आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 9th स्टैंडर्ड की थ्योरम। तो आंसर आपको फाइंड आउट करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर। दैट इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? लेंथ ऑफ AB इज 8 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं 7th के साथ ही से करवा रहा हूँ। केवल फिगर पर थोड़ा ध्यान दें, इजीली समझ में आएगा आपको। क्या गिवन, आप जब भी ये क्वेश्चन करें तो आप गिवन टू प्रूव कुछ आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो भी आपको कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में लिखना है और देन प्रूफ, क्योंकि हर स्टेप के स्टूडेंट्स मार्क्स होते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करें। कंस्ट्रक्शन जिसमें है उसमें आपको मेंशन करना है, जिस क्वेश्चन में नहीं है उसमें आपको नहीं लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, prove that angle between two tangents drawn from an external point to a circle। देखना स्टूडेंट्स, किसी सर्कल पर उसके एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, P और PB। तो इनका एंगल बिटवीन दैट इज एंगल APB, राइट। एंगल APB एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल है, राइट। कह रहे इज सप्लीमेंट्री, ये एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए, मींस दूसरे के साथ मिलकर 180 डिग्री हो जाना चाहिए टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। देखना स्टूडेंट्स, इन दोनों लाइन के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A और B, इनको सेंटर पर जब ज्वाइन किया तो एंगल क्या बना आपका? AOB। ये है आपका एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर पर ज्वाइन करने के बाद जो एंगल है, ये दोनों मिलाकर स्टूडेंट्स क्या आने चाहिए? सप्लीमेंट्री होना चाहिए, मींस दोनों का सम कितने डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री। तो टू प्रूव क्या आपको? एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्री। गिवन आप अपने आप लिख देंगे स्टूडेंट्स, a circle having center O, PA and PB are two tangents
drawn from an external point to a circle, and OA and OB are the radius of circle. कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप ज्वाइंट देखिए स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम करेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई ठीक है लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देखना यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले देखिए आप OA आपकी सर्कल की रेडियस और PA क्या आपका टेंजेंट, तो जो एंगल 1 होगा स्टूडेंट्स ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। सिमिलरली OB आपकी क्या है स्टूडेंट्स, सर्कल की रेडियस, PB क्या है टेंजेंट, तो जो एंगल 2 होगा ये भी कितने डिग्री होगा, 90। दोनों का सेम रीजन होगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, राइट। अब स्टूडेंट्स आप बताइए, देखिए स्टूडेंट्स इन टू एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए, और आपको पता है 1 भी 90 2 भी 90, इन चारों का सम हम यदि करें तो कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। आप क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन थर्ड में यूज कर चुके हैं। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल APBO आप सभी का सम कर दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल APB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB, इन चारों एंगल का सम स्टूडेंट्स 360 डिग्री होगा। रीजन लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो आप यहाँ लिख देंगे बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल 1 की वैल्यू 90, एंगल APB प्लस एंगल 290 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स 90 प्लस 90 180 हो जाएगा आपका, और 180 को आप राइट हैंड साइड पर लेके जाना, तो APB प्लस AOB इज इक्वल टू 360। ये 90 प्लस 90 180 प्लस का 180 इधर आके किसका हो गया स्टूडेंट्स, माइनस का। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 180। तो यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 9, 11, 12 एंड 13 कंप्लीट करेंगे। जिसमें स्टूडेंट्स ने पहले से फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर रखा है स्टूडेंट्स, उन्हें फिर से फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, वो केवल अपनी रफ नोटबुक में अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये चैप्टर आपका पहले भी कंप्लीट हो चुका है, हम इसे रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हर साल सीबीएसई एग्जाम में इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो एक्सेल 10.2 से ही होते हैं। 10.1 से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन और 10.2 से आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप स्टूडेंट्स अच्छे से फोकस करके फुल कंसंट्रेशन के साथ रिवाइज करते रहिए, केयरफुली रिवाइज कीजिए। ऑलवेज बी हैप्पी, स्टे होम, बी कंटिन्यू। थैंक्स।